मशरक़ वस्ता में जहाँ जहाँ ईरान अमरीकी मफादात पे, अमरीकी बेसिस पे, अमरीकी असासों पे हमले कर रहा है, वो बहुत ही प्रिसिजन के साथ किए जा रहे हैं और उससे बेइंतहा नुकसान हो रहा है अमरीका को। और इसके दो बहुत वाज़ेह सबूत खुलकर सामने आ चुके हैं। पहली वो सैटेलाइट इमेजेस जो बता रही हैं कि किस एयरबेस पे कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह ताक ताक कर निशाने ईरान लगा रहा है और बहुत ही प्रिसिजन के साथ अहदाफ को उड़ा रहा है। और दूसरी बात कि जब उसके मिलिट्री कार्गो प्लेन्स बहुत बड़ी तादाद में उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है और वो यूरोप से मिडल ईस्ट की तरफ और मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं बड़ी तादाद में। और उनको जब ट्रैक किया जा रहा है तो अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका इस खत्ते में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वो अपना जदीद तरीन असलहा यूरोप से मुंतकिल कर रहा है मिडल ईस्ट की तरफ। और इसका मतलब ये है कि उसके दो बहुत अहम अहदाफ हैं। पहला तो ये कि अपनी एयर बेसिस पे जो चीज़ें तबाह हो चुकी हैं उनको दोबारा उनके स्टॉक्स को पूरा किया जाए और दूसरा ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पे किसी बड़े हमले के लिए एक भरपूर तैयारी की जाए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ी सामने आ रही हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट की जा रही है अमेरिका की जानिब से। यूरोप से बहुत सा मिलिट्री असासे शिफ्ट किए जा रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ और इसी तरह मिडल ईस्ट से बहुत सारे कार्गो प्लेन्स इस वक्त यूरोप की तरफ सफ़र कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर इनकी मूवमेंट देखी जा रही है, उसे ट्रैक किया जा रहा है और बताया जा रहा है मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए कि इन मिलिट्री मूवमेंट्स का मतलब ये है कि बड़ी तादाद में असलहा शिफ्ट किया जा रहा है यूरोप से मिडल ईस्ट की तरफ। और इस सिलसिले में C-17 जो एक ख़ासा बड़ा कार्गो प्लेन है, C-130 से भी ज़्यादा बड़ा कार्गो प्लेन, उसकी बहुत बड़ी तादाद में मूवमेंट देखी जा रही है। और इसी तरह C-5 जो सबसे बड़ा मिलिट्री प्लेन है जिसको उड़ता हुआ गोदाम भी कहा जाता है, इस तरह का जो C-5 जो कार्गो प्लेन है इसकी भी बहुत सारी फ़्लाइट्स यूरोप से मिडल ईस्ट की तरफ और मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ जा रही हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट, इसके अलावा टैंक्स, इसके अलावा रॉकेट्स, इसके अलावा बहुत सारा दिफाई सामान, बहुत सारे इंटरसेप्टर्स, इसी के साथ साथ बहुत सारा दिफाई निज़ाम इसको उठाकर यहाँ लाया जा रहा है। और क्योंकि इन्हीं तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही ये मिलिट्री कार्गो प्लेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त अमेरिका के फ़ौजी मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। तकरीबन उनकी तादाद 50,000 के करीब बताई जाती है और इस तादाद के होते हुए इस बात का अंदाज़ा है कि इससे ज़्यादा फ़ौजी इस वक्त ज़रूरत अमेरिका की इस सिलसिले में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर जिस किस्म के ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं उसके लिए ये तादाद काफ़ी है। और इसी तरह से अगर वो इन ऑपरेशंस को आने वाले दिनों में बढ़ाता है तो उसको फ़ाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फ़ौजियों की तादाद फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फ़ौजियों का आना तो इतना ज़्यादा उसका इम्कान नज़र नहीं आता इन मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के ज़रिए। लेकिन ये ज़रूर है कि वो बहुत सारा दिफाई निज़ाम यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, बहुत सारे हथियार यहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स वगैरह भी लाए जा सकते हैं और इसी तरह का बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट जो किसी तरह की जंग में आगे जाके काम आता है, इसकी मूवमेंट गैर मामूली तौर पे यहाँ पर इस खत्ते के अंदर हो रही है। बताया जाता है कि कम से कम 100 रिफ्यूलिंग टैंकर्स के C-135 पहुँचाए गए हैं और ये इसराइल पहुँचाए गए हैं, मुख्तलिफ एयर बेसिस पे इसराइल की पहुँचाए गए हैं और इनको डिप्लॉय कर दिया गया है। और इसलिए कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है डीप इनसाइड ईरान के अंदर कोई स्ट्राइक करनी पड़ती है और उसके लिए जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की मदद ली जाती है, तो बमबारी करने के बाद ये लड़ाका तैयारों की वापसी अपनी एयर बेसिस पे इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनका फ्यूल, उनके टैंक्स जो हैं वो महदूद हैं और एक बहुत बड़ी मिलिट्री मुहिम के लिए वो नाकाफ़ी हैं। इसीलिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स यहाँ पर मंगवाए गए हैं ताकि फ़िज़ा में ही ईंधन भरकर उनको एक नई ज़िंदगी दी जाए और उन तैयारों को, उनके अहदाफ़ को निशाना बनाकर वापस बुलाए जाने की, वापस जाने की उनके अंदर किसी तरह से भी अहलियत हो। इसी तरह B-1B तैयारे भी जो यूरोप के मुख्तलिफ डेस्टिनेशन से रवाना किए गए थे और उनको एयर बेसिस से उड़ाया गया था और उनको मिडल ईस्ट की तरफ मंगवाया गया था। बताया जाता है कि उनमें से एक B-1B बमबार तैयारे ने बड़े पैमाने पर बमबारी की है एक मिलिट्री मुहिम के दौरान, और यहाँ फ़ौजी मुहिम के दौरान जब उसने ईरान के ख़िलाफ़ बमबारी की है तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। ये B-1B तैयारे वो हैं जिनको ख़ास तौर पर यहाँ मंगवाया गया है। कम से कम 4 B-1B तैयारे यूरोप से पहुँचे हैं मिडल ईस्ट की तरफ और इनको इस्तेमाल किया
किया जाना है। एक B-1B तैयारा जो को अगर किसी मुहिम पे भेजा जाता है तो कम से कम 10 फाइटर जेट्स के बराबर वो बारूदी मवाद गिरा सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इसीलिए B-1B तैयारों को पहली बार इस पूरे वॉर थिएटर के अंदर लाया गया है और इसके अंदर अमेरिका ने पिछले 5 माह के दौरान इस तैयारे को कभी नहीं बुलाया था, लेकिन अब उसको ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसको जब भी कहीं कोई बमबारी करनी होती है, बड़े पैमाने पे करनी होती है और बड़े अहदाफ को उड़ाना होता है तो उसके लिए B-1B का इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइटर जेट से लेकर B-1B बमबार तैयारों और उसके बाद कार्गो प्लेन्स की गैर मामूली मिलिट्री मूवमेंट ये बात बता रही है कि पिकेक्स माउंटेन, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एक ऐसी पहाड़ी जो रॉक सॉलिड है, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं और तकरीबन 450 फीट नीचे उनके एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, एक किला बना के रखा है ईरान ने, जहाँ पर उसकी हसास तनसीबात मौजूद हैं और जहाँ मुमकिन तौर पर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उनको वहाँ पर महफूज रखा गया है। इस इत्तला के बाद जब मुसाद ने इसराइल को दी है, अमेरिका को दी है, उसके बाद पिकेक्स माउंटेन बहुत ज़्यादा खबरों में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, उसका बहुत ज़्यादा तस्करा होता है और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिकेक्स माउंटेन को हम हदफ बनाकर तबाह करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए गैर मामूली किस्म का फ़ौजी सामान यहाँ पर मंगवाया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो तो अमेरिका जो अपने बहुत ज़्यादा वसाइल यहाँ पर जमा कर रहा है, एक जगह पर अपने आप को यकजा कर रहा है, उसकी वजह यह है कि वो एक बड़े पैमाने पर हमला करना चाहता है और पिकेक्स माउंटेन के बारे में ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो मिलिट्री फैसिलिटी है उसको निशाना बनाया जाना है मुमकिन तौर पे और बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी करके उसकी बहुत सी एंट्रेंसेस को तबाह करने की कोशिश की जानी है क्योंकि अब बहुत सारे मिलिट्री एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि डीप इनसाइड 450 फीट नीचे माउंटेन्स के अंदर जो कि ग्रेनाइट है, रॉक सॉलिड है, वहाँ पर जाकर कोई बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना और वो भी बगैर GBU-57 के, जो अगर फेंका जाए तो सिर्फ 200 फीट नीचे जाता है और अपने आप को डेटोनेट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि फैसिलिटी तक पहुँचने की सलाहियत अमेरिका में अभी बज़ाहिर नहीं है और अगर इस तरह की कोई बमबारी होती है तो उसके इर्द गिर्द होगी तो बड़े पैमाने पर बमबारी और हमले के लिए ये तमाम वसाइल एक जगह जमा किए जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स की मूवमेंट है मशरिक़ वस्ता की तरफ यूरोप से, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे सामान मिलिट्री इक्विपमेंट को लाया गया है जो इस मुहिम के अंदर भी मुमकिन तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी हम देख सकते हैं इस खत्ते के अंदर जो अमेरिका करेगा और अमेरिका चूँकि बहुत चोट खा चुका है, अपनी तमाम बेसिस पर बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका है और उसके ज़ख्म रिस रहे हैं, उसके रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह पिघल चुके हैं इन बेसिस पे, तो उसके बाद अब अंदाज़ा होता है कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म का एक इक्विपमेंट वहाँ से मंगवाया गया है और उसको अब ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाना है। तो आने वाले दिन के अंदर इस वॉर थिएटर के अंदर बहुत सी नई चीज़ें ऐड होने जा रही हैं। ईरान ने भी तैयारियाँ कर ली हैं, अमेरिका भी एक मुमकिन तौर पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसके लिए उसने इतना ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है, इतने ज़्यादा वसाइल यहाँ पर फ़ौजी वसाइल जमा कर लिए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि कुछ छोटा बड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा एक हमला अमेरिका की जानिब से प्लान किया जाना है और आने वाले दिन इस हवाले से मशरिक़ वस्ता के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं लाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।